जय हिंद दोस्तों, मैं आपको दोस्त विकी। आज हम बात करेंगे मंथ नेम्स पर। आप यही सोच रहे होंगे मंथ नेम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं लेटा हुआ एक रील देख रहा था। रील देखते देखते एक मैम आ गई और भैया उनका इंटरव्यू ले रहे थे। ये पूछ रहे थे कि जनवरी की स्पेलिंग लिखिए, तो जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रही थी। लिखिए तो जनवरी का स्पेलिंग फोकस कीजिए गौतम जी। ये प्रधानाध्यापिका हैं, लिख रहे हैं जनवरी का स्पेलिंग। अच्छा ठीक है, मैडम लिख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे अपने मोबाइल पे। ऐसे लोगों को क्या ही करना चाहिए, आप बताइए कमेंट करके। मतलब कुछ मैंने टीचर देखे बेचारे, उनको प्लेटफॉर्म को नहीं मिलता। FARVARY होने चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना। नॉर्मली जो फरवरी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग होती है फरवरी की, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रू, BRU, फेब्रुअरी, ARY। ये देखा ना, आप लोग समझ गए होंगे मतलब क्यों उच्चारण कुछ और फरवरी निकल रहा और मीनिंग क्या होती फेब्रू, फेब्रू, फेब्रू अरे ना, मीनिंग कुछ और उच्चारण कुछ और लिखता, हम लोग बोलते कुछ और है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा आप लोग भी, आपको आता तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, मतलब थोड़ा उच्चारण बोलना सीख लेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ मीनिंग्स में नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ मीनिंग्स में होता। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथ नेम्स। MONTHNE ओके, एक मिनट लिख लिया भाई, मंथ नेम्स ओके। तुम लोग स्टार्ट किए जनवरी से। जनवरी कैसे लिखते हैं, इधर बोलेंगे, इधर स्पेस में लिखेंगे, मतलब जनवरी का हिंदी उच्चारण, इधर लिखेंगे इंग्लिश, तो वो लिखते हैं जनवरी, जनवरी। तो जनवरी कैसा होना चाहिए, नॉर्मल JA होना चाहिए, बिल्कुल ये तो स्टार्टिंग में होती है, JAN होना चाहिए, बिल्कुल सही। वरी, VARI, ये होना चाहिए जनवरी, है ना, ये होना चाहिए। ये लोग पढ़ते क्या है, मीनिंग क्या पढ़ते जनवरी, उच्चारण भी ऐसा होना चाहिए भैया, मीनिंग भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऐसी नहीं होती। हम लोग इसको स्पेलिंग जो है ना अलग टाइप में होती है। वो कैसी होती है, इसकी जानुअरी करके होती है। क्या, जानुअरी, जानु अरे, ये देखिए आप, जनवरी और मीनिंग देखिए, JNUARY, जानुअरी। तो इसको क्या बोलेंगे, जानुअरी। मतलब जब मीनिंग बोलेंगे, जब मीनिंग लिखेंगे तो अपने मन में हम मतलब गैस कर लेंगे, हाँ इसकी मीनिंग ये होगी, हाँ जनवरी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल क्या बोलेंगे, जनवरी, वैसे क्या बोलेंगे, जनवरी, ठीक है, ARY, ठीक है। और फिर पढ़ेगा फरवरी, फरवरी बता दिया मैंने कैसे, उसके फेब्रुअरी, 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 ठीक है, फेब्रुअरी, 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 ठीक है। और फिर क्या, मार्च, मार्च कैसे लिखेंगे, उसका सीधा साधा उच्चारण निकल आता है, मार्च, MARCH, ठीक, सीधा सीधा उच्चारण निकल। अप्रैल, अप्रैल का भी सीधा सीधा अप्रैल, वैसे अप्रैल पढ़ते हैं, अप्रैल ऐसे पढ़ते हैं ना, अप्रैल ना, ऐसे बोलते हैं ना, अप्रैल, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, अप्रैल। तो इसका सीधा सीधा उच्चारण ये होना चाहिए अप्रैल, लेकिन इसको भी नॉर्मल याद करना है, APRIL, ठीक है, अप्रैल, इसको हम सीधा सीधा याद कर लेंगे। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल। और मई, जो मई होता है उसको मई बोल सकते हैं, एक्सरसाइज में कमिंग वाला जो मई होता है वही सीधा सीधा मतलब मई, ओके, उसको बोलते हैं मई, ओके, MAY, क्या बोलते हैं, मई, मतलब मई कमिंग वाला मई, उसको बोलते क्या, यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर मैं नहीं बोलते, मई बोलते, ओके। सीधा उच्चारण क्या होता है, मई कमिंग वाला, ऐसे लिखते हैं, मई आई कमिंग, कम कौन वाला, मई कमिंग वाला मई, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मई, ठीक। अब क्या गया, जून, जून तो आपका नॉर्मल है, JUNE, यहाँ पे ई क्या है, साइलेंट। आप अगर साइलेंट वर्ड पढ़ा होगा, साइलेंट कौन कहाँ पे साइलेंट होता, तो मतलब
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हर जगह तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं पर होता है, ठीक है। यहाँ पे जून हो गया, ठीक है। जून क्या की, जून जुलाई अगस्त, सॉरी जून जुलाई, जुलाई की भी सिंपल होती JULY, क्या LY, जुलाई। फिर अपने आगे अगस्त, इसके भी याद करो, नॉर्मल होती AUGUST, अगस्त, ओके। सितंबर क्या, सितंबर कैसे लिखेंगे, सितंबर, बोलते हैं सितंबर है क्या, सितंबर, सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं सितंबर, ऐसे बोलते हैं सितंबर, 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 ऐसा नहीं लिख, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और लिखते क्या है, सितंबर, सितंबर, टेम्बर, क्या बोलते हैं, सितंबर, सितंबर, वो पढ़ते क्या, सितंबर, ओके। इसके बाद अक्टूबर, क्या बोलते हैं, पढ़ते अक्टूबर है, अक्टूबर, लिखते लिखते अक्टूबर, 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 ओके, अक्टूबर, ठीक। ऑक्टो बोलो, अक्टूबर, अक्टूबर, बार निकालेगा बर, इसमें बार बियर बर, अक्टूबर। नवंबर, पढ़ते हैं नवंबर, इसको हम अगर इजीली मीनिंग निकालने के लिए बोलें, अगर मीनिंग निकालने के लिए हम सीधा उच्चारण बोले तो क्या बोलेंगे, नोवेम्बर, नो बोलो, नो वेम, सॉरी वेम बर, ये लबर, BER, नवंबर, सॉरी नवंबर, नोवेम, एम आएगा ना, तो अपने देखो मैं बोला फिर मेरे को याद है क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट याद है, क्या है कॉन्सेप्ट, नोवेम्बर, नोवेम्बर, देखा है ना। ऐसे अगर आपको याद है तो यहाँ पे आर लगा दिया मैंने, तो गलती होगी फिर भी आप समझ जाएंगे नवंबर, हाँ एम आ रहा है, तो नोवेम्बर, नोवेम्बर, ठीक है। देखा, ऐसे मैंने स्टार्टिंग से याद किया, मैंने सोचा आपको भी अपना तरीका बता दूं, देखा ऐसे मतलब आपको इजी हो जाएगा, नवंबर, ओके। नवंबर के बाद दिसंबर, जो बोलते हैं दिसंबर लेकिन पढ़ेंगे डेशेम्बर, डेशेम्बर, दो डी ई, डे हो गया ना, फिर पढ़ेंगे CE, डेशेम, डेशेम, डेसेम्बर, BER, जैसे लोग डे नहीं पढ़ते हैं, DAY वाला, उसी प्रकार इसमें BER इन 4 मीनिंग से लग जाता है, ठीक। क्या बर, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, इनमें कुछ लग जाता है BER, ठीक है। देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।